भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इज्जत से बढ़कर इंसान के लिए इस दुनिया में और कोई बड़ी चीज नहीं होती। जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, जिसकी हर जगह बेइज्जती ही होती रहती है, वो तो जिंदा ही मुर्दे के समान होता है। कई लोग कहते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा अपमान करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं। क्या करें हम? पहली बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे, तब तक कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। जो कहते हैं मुझे नफरत है अपनी इस जिंदगी से, वो अपने आप को ही पसंद नहीं करते, तो भला उनको दूसरे लोग क्या ही पसंद करेंगे। हालात चाहे कैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कभी कभी ये जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां पर एक फैसले की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग ही उनकी कीमत लगा देते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा पाता। टूट जाता है भरोसा तो दोबारा हो नहीं सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा हो नहीं सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान व काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ मन्नत ना पूरी होने पर भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा ही देते हैं, पर संभलना यहाँ खुद सीखना पड़ता है। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। समय रहते लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले का धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, तकलीफ देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वाले को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के लिए हैं, लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत तो सभी की होती है। जिस तरह से नींबू के रस की एक ही बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। लोगों से पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो, तो हमने भी कह दिया, हम किसी की खुशी को देखकर जलते नहीं हैं और अपना दुख किसी से कहते नहीं हैं। चूहा पिंजरे में इसलिए ही फंसता है क्योंकि वो ये समझ नहीं पाता कि उनके लिए रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास ही कहाँ होता है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया करने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। याद रखना, जब आप किसी को हद से ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, तब आप अपनी अहमियत उनकी नजरों में हो रहे होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है
कि तन की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी, उस रब से भला क्या छिपा है जिसके हाथ है सबकी डोरी। ईमानदारी बेईमानी के मुकाबले फायदा तुरंत भले ही ना दे, पर ये फायदा आपको आने वाली पुश्तों तक मिलता रहेगा। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसे ज्ञान की भूख हो, दूसरा वो जिसे दौलत की भूख हो। अच्छे लोगों का जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कि गरीबी का एहसास दौलत की कमी से नहीं होता, बल्कि ख्वाहिशों के बढ़ने की वजह से होता है। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसीलिए कहा जाता है जमाना खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है और यही विभिन्नता उसे दूसरों से अलग बनाती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीजों के नजरिए को लेकर आपस में हम सभी की अनबन हो ही जाती है। अपने रिश्ते को ऐसा बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो और कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अपना और पराया क्या है, जो भावनाओं को समझे वो अपना और जो भावनाओं से परे वो पराया। नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी ही रहती है। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल इकट्ठा ही करते हो तो बाद में खटास ही बढ़ती है। यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसीलिए बिना किसी विराम के सिर्फ कर्म करते रहिए और जो कुछ भी आपके पास है उसे थोड़ा थोड़ा बांटते रहिए। ऐसे इंसान से दूर ही रहो जो आपके साथ रहे, बस आपसे काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।